साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा कॉफ सिरप घोटाला उजागर हुआ है। लेकिन ढोंगी आदित्यनाथ इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार धनंजय सिंह को बचा रहा है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कॉफ सिरप की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई। कॉफ सिरप आप जानते हैं, खांसी की दवा होती है। सर्दी जुकाम में डॉक्टर लोग कॉफ सिरप पीने कहते हैं। अब जब कॉफ सिरप की ये खेप पकड़ी गई जिसमें हजारों बोतलें थी, तो उसके बाद जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि ये जो कॉफ सिरप है ये फर्जी दुकानों में बेची जाती है, ऐसी दुकानों में जो दुकानों का वजूद ही नहीं है, और ऐसे लोग खरीदते हैं जो जिन लोग का वजूद ही नहीं है। मतलब सारा कुछ कागज पर काम होता है, और हजारों हजार इस तरह की बोतलें, हजारों क्या लाखों बोतलें बेची जा रही हैं, सप्लाई की जा रही हैं। तो धीरे धीरे बात सामने आई, क्योंकि कुछ दिन पहले कई बच्चों की मौतें भी हो गई थी कॉफ सिरप पीने के बाद। तब पता चला ये पुलिस को कि कॉफ सिरप में जो खांसी की दवा होती है इसमें कोडीन नाम का एक नशीला पदार्थ रहता है। और बहुत लोग कॉफ सिरप को दारू के बदले पीते हैं। यदि किसी वजह से उनको दारू नहीं मिल पाती है तो वो ये कॉफ सिरप पी लेते हैं। अब इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। पता चला कि भारत से, हिंदुस्तान से लाखों बोतल कॉफ सिरप पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भेजा जाता है। अब ये मामला भी अजीब है, क्योंकि बांग्लादेश की जो ज़्यादातर आबादी है वो मुसलमानों की है, और जो इस्लाम धर्म है उसमें दारू पीना हराम है। यानी कि इस्लाम मुसलमानों को मना करता है कि वो दारू नहीं पिए। तो अब मुसलमान क्या करेंगे? तो वो जो होते हैं उन लोगों ने दारू की जगह कॉफ सिरप पीना शुरू कर दिया है। और कॉफ सिरप में कोडीन मिला रहता है, तो कोडीन से उनको दारू इतना तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नशा आ जाता है। और यदि आप बहुत दिनों तक कॉफ सिरप पीते रहे तो आपको क्या होगा, फिर कोडीन का एडिक्शन हो जाएगा, कोडीन की लत लग जाएगी। अब देखिए, इसमें नियम बहुत कड़े हैं। नियम यह है कि चूंकि कॉफ सिरप में कोडीन जैसा नशीला पदार्थ रहता है, इससे नियम यह है कि कॉफ सिरप दवा की दुकानें सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेच सकती हैं। मतलब आप दुकान में डॉक्टर का नुस्खा दिखाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, उसमें कॉफ सिरप लिखा रहेगा, तभी वो दुकान आपको देगा। लेकिन हिंदुस्तान है ये, यहाँ तो कोई काम नियम कानून से होता नहीं है। तो क्या होता है कि कॉफ सिरप भी पैसा दो तो कॉफ सिरप दुकानदार दे देगा, प्रिस्क्रिप्शन मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब पूरे धड़ल्ले से हो रहा है, और इंडिया के अंदर भी कई राज्यों में ये झारखंड में, बिहार में, यूपी में, कश्मीर में ये जो पूरा कॉफ सिरप माफिया है इसका जाल बिछा हुआ है। और ये पूरा जो इसका व्यापार कहिए, बिजनेस कहिए, स्मगलिंग कहिए, ये हजारों करोड़ों का है। और एक बात और जान लीजिए, हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सोलन। सोलन डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी जगह है बद्दी। अब ये जो बद्दी है वहाँ समझिए कि हिंदुस्तान भर की दवा बनती है। वहाँ बिल्कुल कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब कुटीर उद्योग जैसे छोटे छोटे मकानों में दवाओं के समझिए कारखाने हैं। और बद्दी में आप
अपने कंपनी का नाम बता दीजिए, बोतल बता दीजिए कितने मिलीलीटर की बोतल चाहिए, उसका साइज शेप बता दीजिए। सब आपको दवा बना के उसमें बोतल में भर के उसको पैक करके आपकी कंपनी का लेबल चिपका के आपको वो मिल जाएगा। ये अजीबो गरीब चीज़ हिमाचल प्रदेश के सोलन के बद्दी में होती है। तो ये जो कॉफ सिरप माफिया है, इसको कोई रोक टोक करने वाला है नहीं। और इसको इतनी ज़्यादा इसमें पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा कि कॉफ सिरप माफिया के कुछ लोगों ने हाल में दुबई में 175 करोड़ रुपए का एक होटल खरीद लिया। समझ गया, 175 करोड़ रुपए का होटल। अब देखिए इस मामले में क्या हुआ। ये मामला तो दबा ही दिया जाता है क्योंकि माफिया है, माफिया का मामला उजागर करना बहुत हिम्मत की बात है। और हमारे मुल्क के ज़्यादा पत्रकार भी दलाल ही हो गए हैं, भ्रष्ट ही हो गए हैं, लेकिन कुछ पत्रकार आज भी ईमानदार बचे हुए हैं। तो ऐसे 3 ईमानदार पत्रकारों ने, 3 ईमानदार सफाइयों ने क्या किया, कॉफ सिरप माफिया की पोल खोल दी। इन ईमानदार पत्रकारों के नाम है रोहिणी सिंह, ममता त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय। इन लोग की रिपोर्टिंग से कॉफ सिरप माफिया का पर्दाफाश हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अमित सिंह टाटा नाम के एक शख्स को यूपी पुलिस की जो एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, उसने गिरफ्तार किया। अब देखिए कैसे खेल शुरू हुआ, असली खेल अब शुरू हुआ। अब ये जो अमित सिंह टाटा गिरफ्तार हुआ तो पता चला कि अरे अमित सिंह टाटा तो मोहरा है, जो असली आका है वो यूपी का खूंखार माफिया डॉन है धनंजय सिंह। और यदि अमित सिंह टाटा ने सच उगल दिया तब तो धनंजय सिंह की भी गर्दन फंस जाएगी। अब धनंजय सिंह ने ढोंगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी का चीफ मिनिस्टर है, उसको हुक्म दिया कि भाई इस मामले की तुम लिपापोती करो। अब लिपापोती शुरू हो गई। तो 3 लोग कॉफ सिरप माफिया से बहुत करीब से जुड़े हुए थे। एक का नाम है शुभम जायसवाल, दूसरे का नाम है गौरव जायसवाल और तीसरे का नाम है वरुण सिंह। इन तीनों लोगों को यूपी पुलिस ने आदित्यनाथ के आदेश पर दुबई भगा दिया। अब ये दुबई कहाँ आप जानते हैं, एक बहुत छोटा सा मुल्क है, अरब देश है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हिंदी में उसको कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ये बहुत छोटा लेकिन बहुत अमीर देश है। यहाँ 3-4 बहुत बड़े बड़े शहर हैं, जैसे एक है अबू धाबी, एक है शारजाह और एक है दुबई। दुबई शहर में ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। तो इसी दुबई शहर में, जैसा मैंने बताया, 175 करोड़ रुपए का होटल कॉफ सिरप माफिया ने खरीदा था। तो आदित्यनाथ ने कहा कि भाग लो सब दुबई चले जाओ, और जब मामला ठंडा होगा तो फिर धीरे से हिंदुस्तान लौट जाना। तो ये तीनों लोग भागकर दुबई पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ कि अमित सिंह टाटा तो पकड़ा गया। कायदे से अमित सिंह टाटा के पकड़े जाने के बाद धनंजय सिंह से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि धनंजय सिंह खुलेआम कहता है कि अमित सिंह टाटा जो है वो मेरा छोटा भाई है। और एक और बहुत दिलचस्प बात है, धनंजय सिंह जो माफिया डॉन है, उसके काफिले में जितनी भी गाड़ियां चलती हैं सबका एक ही नंबर रहता है, 9777 9777। और ये जो अमित सिंह टाटा है, इसकी भी कार का नंबर है 9777। लेकिन धनंजय सिंह की गिरफ्तारी तो दूर, उससे पूछताछ भी नहीं हो रही है। अब मैं आपको जरा धनंजय सिंह के बारे में तफसील से बताऊं। ये जो धनंजय सिंह है, ये जौनपुर का रहने वाला है। ईस्टर्न यूपी जो है, जिसको पूर्वांचल कहते हैं, उस पूर्वांचल का एक शहर है जौनपुर, वहीं का ये रहने वाला है। धनंजय सिंह जाति का राजपूत है, ठाकुर है, यानी आदित्यनाथ के ही कास्ट का है। धनंजय सिंह ने जौनपुर के तिलकधारी कॉलेज में पढ़ाई की और उसके बाद चला गया लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी जाके ये पूरी तरह गुंडा मवाली बन गया
और मंडल विरोधी आंदोलन जो हुआ, मंडल कमीशन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उसका ये नेता बना। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाद ही इसने हत्याएं शुरू कर दी, अपहरण करने लगा, लोगों को अगवा करने लगा, एक्सटॉर्शन करने लगा, लोगों से पैसे वसूलने लगा, रंगदारी वसूलने लगा। और उसके बाद कई बार यूपी पुलिस ने इसको अंदर किया, गैंगस्टर एक्ट लगाया, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया क्योंकि इसको राजनीतिक संरक्षण था, सियासी सरपरस्ती हासिल थी। उसके बाद धनंजय सिंह 2009 से 14 तक जौनपुर से लोकसभा का एमपी भी रहा। बीच में इसने कई बार पार्टियां भी बदली, ये बहुजन समाज पार्टी में भी रहा और बीच में नीतीश कुमार से भी इसकी दोस्ती हुई, बिहार के नालायक मुख्यमंत्री से, और ये जनता दल यूनाइटेड में भी शामिल हो गया था। इसने यूपी विधानसभा का भी चुनाव लड़ा, जौनपुर में रारी विधानसभा सीट से। ये जो धनंजय सिंह है, इसने 3 बार शादी की। इसकी पहली पत्नी का नाम था मीनू सिंह, वो रहस्यमय तरीके से मर गई। उसके परिवार वाले कहते हैं कि उसने खुदकशी कर ली, लेकिन मामले की लीपापोती हो गई। धनंजय सिंह की दूसरी वाइफ थी जागृति सिंह, और धनंजय सिंह की जो अभी वाली वाइफ है, तीसरी वाइफ, वो साउथ इंडियन है, दक्षिण भारत की है। उसका नाम है श्रीकला रेड्डी और वो एक बहुत रिच फैमिली से आती है। अब धनंजय सिंह क्यों इतना पावरफुल है, वो मैंने बताया कि यूपी का जो नालायक सीएम है योगी आदित्यनाथ, जिसको मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ क्योंकि उसमें मुझे योगी का एक भी लक्षण नहीं दिखाई देता, ढोंगी के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। वो राजपूत यानी ठाकुर कास्ट का है। और आदित्यनाथ का असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। सन्यासी बनने के बाद उसने अपना नाम अजय सिंह बिष्ट से बदल के आदित्यनाथ रख दिया। और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसने बहुत सारे गलत काम किए और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, यूपी का वजीर आला बनने के बाद, इसने अपने ऊपर लगे मुकदमों को ही वापस ले लिया। अब बताइए, हिंदुस्तान में ही मुमकिन है कि कोई क्रिमिनल चीफ मिनिस्टर बन जाए और उसके बाद अपने ही पर लगाए गए मुकदमों को वापस करा दे। आदित्यनाथ जब सीएम बना तो इसने गरीब मुसलमानों, गरीब दलितों के घर पर जो बेगुनाह लोग थे, बुलडोजर चलवाना शुरू किया। और गोदी मीडिया में जो मोदी के दलाल लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने इसको हीरो बना दिया कि तो बुलडोजर बाबा, ये तो किसी को छोड़ता नहीं है, किसी क्रिमिनल को। जबकि सच्चाई ये है कि ढोंगी आदित्यनाथ जो राजपूत माफिया है यूपी का, ठाकुर माफिया जिसको कहते हैं, उसको बिल्कुल सरपरस्ती देता है, संरक्षण देता है। जैसे यूपी का एक बहुत खूंखार माफिया डॉन है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उसको कुंडा का गुंडा कहा जाता है, कुंडा का एमएलए भी है, बहुत बड़ा माफिया डॉन है। उस पर मायावती ने पोटा भी लगाया था। तो उसको ढोंगी आदित्यनाथ की पूरी सरपरस्ती हासिल है। राजा भैया पर यूपी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। इसी तरह यूपी का एक बहुत खूंखार माफिया डॉन है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो केसरगंज से बीजेपी का एमपी था, कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, महिला पहलवानों की छाती दबाता था। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह भी राजपूत है, ठाकुर है, इसलिए यूपी पुलिस उसको कुछ नहीं करती, उसको देखते ही सैल्यूट मारती है। उसी तरह धनंजय सिंह भी है, वो जो ठाकुर है, राजपूत है, इसलिए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है और उसको उसका सीएम हाउस में बिल्कुल खुलेआम आना जाना है। तो ये हालात यूपी में है। अब देखिए क्या हुआ, ये जो कॉफ सिरप घोटाला हुआ है, अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी हुई है, 3 लोग भाग गए हैं, धनंजय सिंह को बचाने के लिए सब लोग लग गए हैं। अब यूपी में मैं बता दूं, एक बहुत ईमानदार आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, मिस्टर अमिताभ ठाकुर। वो बिहार के ही रहने वाले हैं, सीतामढ़ी के, 92 बैच के, यानी मुझसे 2 बैच सीनियर, काफ़ी ईमानदार थे। तो ईमानदार लोग किसी को पसंद नहीं आते, तो सरकार ने उनको समय से पूर्व ज़बरदस्ती रिटायर करा दिया, जैसा मेरे साथ किया गया। अमिताभ ठाकुर मेरे घर उनका आना जाना है, मुझे छोटे भाई जैसा मानते हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक पार्टी बना ली है, उसका नाम है आज़ाद अधिकार सेना। अमिताभ ठाकुर को ढोंगी आदित्यनाथ ने झूठे मामलों में गिरफ्तार भी करवा दिया था और वे 7 महीने जेल में रहे थे। तो आज़ाद अधिकार सेना के लेटर पैड पर अमिताभ ठाकुर सर ने एक
पत्र लिखा है, खत लिखा है यूपी के डीजीपी को, और उसमें उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया है, ताज्जुब किया है कि इतना यूपी पुलिस के पास सर्वेलेंस के तरीके हैं किसी आदमी पर नज़र रखने के, इसके बावजूद कॉफ सिरप माफिया के लोग दुबई कैसे भाग गए। उन्होंने धनंजय सिंह का भी नाम लिया है कि ऐसी बातें आ रही है कि धनंजय सिंह भी इस घोटाले में शामिल है, और उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन जो होगा वही कि जो अमिताभ ठाकुर सर का जो लेटर है उसको यूपी का जो भी डीसीपी है वो फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देगा, क्योंकि इस देश के जो आईएएस और आईपीएस हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, नामर्द हो गए हैं, नपुंसक हो गए हैं। उनकी औकात नहीं है माफिया पर हाथ डालने की। पुलिस के बारे में कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में पुलिस का यही हाल है कि कमज़ोर के आगे सिंघम और मजबूत के आगे च्युइंगम। कोई कमज़ोर और गरीब आदमी रहता है तो उसके सामने पुलिस वाले भूखे शेर बन जाते हैं, कोई मजबूत माफिया रहता है तो उसके सामने पुलिस वाले कांपने लगते हैं। और ये बात सिपाही से लेके आईपीएस तक लागू होती है। बिहार में भी मोटा मोटी यही हालत है। हमारा नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बन गया है, और अनंत सिंह को बेऊर जेल में भी 5 स्टार होटल वाली सुविधाएं हैं। और यूपी में भी यही हाल है। ढोंगी आदित्यनाथ धनंजय सिंह को करोड़ों के कॉफ सिरप घोटाले में बचा रहा है। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।